अभिवादे अहमस्मि नीतेश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतं नेतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः। मई मासस्य 7मे दिनाङ्के तृतीयचरणस्य मतदानं भविष्यति। तदर्थम् अनारतं निर्वाचनप्रचारमनुवर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महाराष्ट्रस्य कोल्हापुरे अथ च गोवा राज्यस्य वास्को नगरे सम्बोधयेत् जनसभा। तत्रैव अमित शाहः गुजराते कुर्यात् प्रचारम्। नैर्वाचनरणे विपक्षेण अपि अनारतं प्रचारं क्रियते। कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेः अद्य गुवाहाट्याः वरपेटा इत्यत्र कुर्यात् जनसभा। तत्रैव प्रियंका गांधी वाड्राः महाराष्ट्रस्य लातूरे कुर्यात् जनसम्मेलनम्। लोकसभा निर्वाचनस्य द्वितीये चरणे 60.98% मतदानम् अंकितम्। गतदिवसे 12 राज्येषु एकस्मिन् केन्द्रशासितप्रदेशे च 88 निर्वाचनक्षेत्रेषु अभवत् मतदानम्। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगितायाः प्रथमस्पर्धायां दिल्ली कैपिटल्स दलस्य सामुख्यं मुम्बै इंडियन्स दलेन सह भविष्यति। तत्रैव द्वितीयस्पर्धा लखनऊ सुपर जॉयंट्स राजस्थान रॉयल्स दलयोः मध्ये भवेत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। मे मासस्य 7मे दिनाङ्के आयोक्ष्यमाणं लोकसभायाः तृतीयचरणात्मकं निर्वाचनमालक्ष्य भारतीय जनता पार्टीति दलं सजवं प्रचारं समाचरति। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठः प्रचारकः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य महाराष्ट्र गोवा राज्ययोः निर्वाचनयात्रायां भविष्यति। तत्रैव प्रथमं प्रधानमन्त्री मोदी सायं 5 वादने महाराष्ट्रस्य कोल्हापुरे जनसभां सम्बोधयेत्। ततः अनन्तरं सः दक्षिण गोवा राज्ये अपि भाजपेति दलस्य प्रत्याशी समर्थने विशाल जनसभां सम्बोधयेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिवसे पश्चिमबङ्गालस्य मालदा स्थले विशाल जनसभां सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे सः कांग्रेस टीएमसी दलम् आलक्ष्य आरोपितवान् यत् दलद्वयमपि तुष्टीकरणपरां मतदानसंख्या समेधनपरां च राजनीतिं करोति। सहैव प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारे संलिप्तं शासनारूढे टीएमसी दले कृतङ्गतान् भ्रष्टाचारान् अपि उल्लिखितवान्। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् दलद्वयमपि तुष्टीकरणपरां विचारधारां समर्थयति। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने बिहार राज्यस्य अररिया स्थले अपि विशाल जनसभाम् उद्बोधितवान्। तत्र उपस्थितं जनसागरं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री राजद कांग्रेस इति दलीयं कार्यकालं स्मारितवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् राष्ट्रीय जनतान्त्रिक संयुतिः बिहार राज्ये व्यापृतं प्राक्तनं जंगलराज कुकृत्यं समाप्तवती। ईवीएम इति मतदानाङ्कनयन्त्रम् आलक्ष्य विपक्षेण कृतं दुष्प्रचारं कट्वालोचयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एतेषां दलानां काले एव मतपत्राणां लुण्ठनं भवति स्म, जनानां मताधिकाररक्षणमपि नैव भवति स्म। तावत् प्रधानमन्त्री ईवीएम इति मतदानाङ्कनयन्त्रम् अवलम्ब्य शीर्षन्यायालयेन प्रकाशितं निर्णयमपि प्रशंसितवान्। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में
मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। केन्द्रीय गृहमंत्री वरिष्ठः भाजपा दलस्य नेता अमित शाह अद्य गुजरात राज्यस्य निर्वाचन यात्रायै गच्छेत्। अमित शाह अद्य गुजराते जनसभात्रयम् अथ च मार्गप्रदर्शनयात्रां कुर्यात्। प्रातः 10:30 सः पोरबन्दरे जनसभां सम्बोधयेत्। तथा च मध्याह्ने 1:30 भरूच इत्यत्र 3 पञ्चमहल लोकसभाक्षेत्रे जनसभां सम्बोधयेत्। केन्द्रीय मंत्री सायं 4:30 वडोदरा इत्यत्र मार्गप्रदर्शनयात्रायामपि सम्मिलितः भवेत्। तत्रैव लोकसभानिर्वाचनम् आलक्ष्य कांग्रेस दलेन अपि जवीयगत्या प्रचारः क्रियते। कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेः इत्येषः अनुक्रमं जनसभाः सम्बोधयति। अत्र क्रमे मल्लिकार्जुन खड़गेः इत्येषः अद्य असमराज्यस्य यात्रायां भविष्यति। तत्र गुवाहाटीस्थले मध्याह्ने 12:00 सः एकं वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। ततः अनन्तरं च कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः वारपेटास्थले एकां निर्वाचनसभामपि सम्बोधयिष्यति। तत्रैव कांग्रेस दलस्य नेत्री प्रियंका गान्धी अपि अनारतं जनसभाः समाचरति। अद्य सा महाराष्ट्रस्य लातूरस्थले मध्याह्ने 3 एकां जनसभां सम्बोधयिष्यति। लोकसभा निर्वाचनस्य तृतीयचरणे 94 लोकसभासनेभ्यः मे मासस्य 7 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठितं स्यात्। एतदर्थं विपक्षीदलानि सजवं प्रचारं समाचरन्ति। समाजवादी पार्टी इति दलस्य अध्यक्षः अखिलेश यादवः अद्य उत्तरप्रदेशे निर्वाचनप्रचारं समाचरिष्यति। तत्रैव बहुजन समाज पार्टी इति दलस्य नेता आकाशानन्दः जनमतं प्राप्तुं जनता समक्षं गच्छेत्। तावत् इंडीति संयुतेः घटकदलानां राष्ट्रीय जनता पार्टी इति दलस्य नेता तेजस्वी यादवः अपि बिहारराज्ये द्रुतगत्या निर्वाचनप्रचारं करोति। ध्येयं यत् तृतीयचरणात्मके निर्वाचने उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटकराज्यानि समेत्य आहत्य 12 राज्येषु मतदानम् अनुष्ठास्यते। उच्चतम न्यायालयः गतदिने ईवीएम इति मतदानाङ्कयन्त्रेण अथ वीवीपैट इति
विपत्रित वैद्युदाण्विक मतदानाङ्कनयत्नेन सम्बद्धे प्रकरणे स्वीयं महत्त्वपूर्णं निर्णयं प्रकाशितवान्। शीर्षन्यायालयः ईवीएम इति मतदानाङ्कनयन्त्रे स्थापितं प्रति मतदानं वीवीपैट इति विपत्रित वैद्युदाण्विक मतदानाङ्कनयन्त्रं पत्रेण समं 100% मेलनपरां याचिकां नैव स्वीकृतवान्। सहैव शीर्षन्यायालयेन एतादृशी सकलविधा याचिका अपि निरस्ता। एतां प्रविधिपरां याचिकामालक्ष्य प्रविधिविशेषज्ञः सुविमल भट्टाचार्यः किमुक्तवान्? इंडियन प्रीमियर लीग इति प्रतियोगितायाम् अद्य दिल्ली कैपिटल्स दलस्य सामुख्य मुम्बै इंडियन्स दलेन सह भविष्यति। तत्रैव अद्य आयोक्ष्यमाणायां द्वितीयस्पर्धायां लखनऊ सुपर जॉयंट्स राजस्थान दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।